Hello bachcho, let's see this question. So the question says let A and B be the two sets such that we have been given that n of A, that is number of elements in A, is 17, n of A union B is 38 and n of A intersection B is 2. Find n of B, n of A minus B and n of B minus A. So solving this question solve करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे जो कि यहाँ यूज होने वाले हैं. सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट्स that has to be used here is, हम इस चीज़ को समझते हैं वेन डायग्राम से. दैट इज, अगर हम U को यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर A एंड B टू सेट्स, देन वी विल हैव A सेट. मान लेते हैं कि ये A सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लेते हैं कि ये B सेट रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों में कॉमन पोर्शन भी है जो कि ये पार्ट है, राइट. सिमिलरली हमें दे रखा है एन ऑफ ए यूनियन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ए यूनियन बी की बात करें तो ये जो कंप्लीट पोर्शन है, मतलब कि अगर हम ए और बी के एरिया को शेड कर दें और जो एरिया कॉमन है उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो एक टाइम ही शेड होगा. सो ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी. दिस शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन बी. अब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो अगर सपोज सेम डायग्राम की बात करें, रेक्टेंगल यू, दिस सेट ए, दिस सेट बी, then we will have the common portion. This portion is A intersection B, A intersection B. then हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स की, राइट. एक और डायग्राम देख लेते हैं, सेम डायग्राम जिसमें रेक्टेंगल U रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग A एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग B. अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं और हमें क्या चाहिए. हमें दे रखा है एन ऑफ ए, मतलब कि जो ए में एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द कॉमन पोर्शन एज वेल, उसे हम कहेंगे एन ऑफ ए, राइट. सिमिलरली एन ऑफ बी का मतलब जो बी में प्रेजेंट है इंक्लूडिंग द कॉमन पोर्शन विद ए, राइट. अगर हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि एन ऑफ ए कंप्लीटली लेते हैं, राइट, प्लस एन ऑफ बी कंप्लीटली, राइट. तो हम देख पा रहे हैं कि जो कॉमन पोर्शन है वो दो बार रिपीट हो गया, राइट. और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दैट एन ऑफ ए, यहाँ लिखते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. इसमें हमारे पास कॉमन पोर्शन दो बार रिपीट हो गया और इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज दिस पोर्शन. अब इसमें कॉमन पोर्शन एक ही बार शेडेड है, राइट. तो एक और बार ऐड करने के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉमन पोर्शन. तो कॉमन पोर्शन दो बार रिपीट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी रिपीटेड वंस, राइट. सो हियर वी विल हैव एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये फॉर्मूला भी होता है, आप याद रख सकते हैं. सो बेसिक फॉर्मूला जो हमने डिराइव भी किया यहाँ पे समझा, तो ये यूज़ होगा एन ऑफ बी फाइंड करने के लिए. अब हमारे को फाइंड करना है एन ऑफ ए माइनस बी. कैसे करेंगे, समझते हैं. एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है. एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है कि वो पोर्शन जो ए का तो पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है, मतलब कि ए के ऐसे पार्ट जिसमें जो बी के पार्ट नहीं है, जो ये कॉमन पार्ट है वो हटा देंगे ए में से, तो ये पोर्शन को कहते हैं एन ऑफ ए माइनस बी. इस पोर्शन, इस रीजन को कहते हैं ए माइनस बी सेट और इसके एलिमेंट्स को कहेंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहेंगे एन ऑफ ए माइनस बी. इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एन ऑफ ए में से माइनस कर दें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि कॉमन पोर्शन, तो हमारे पास इस कॉमन पोर्शन को हम अगर एन ऑफ ए में से हटा देते हैं तो ऑब्वियसली एन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा. एंड सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए आएगा हमारे पास एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि पूरे बी में से कॉमन पोर्शन हटा देंगे तो बी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो इन तीन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नाउ, तो हमारे पास एन ऑफ ए दे रखा है 17. फॉर्मूला लिखते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यूज पुट कर देते हैं. एन ऑफ ए इज 17 प्लस एन ऑफ बी एज इट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी इज 38 प्लस
n of a intersection b is 2. So n of b will be 38 plus 2 is 40 minus 17 that is 23. तो हमारे पास वैल्यू आ गई n of b की जो कि है 23, राइट. नाउ सेकेंड फॉर्मूला जो हमने देखा वो है n of a माइनस b का, दैट इज n of a माइनस n of कॉमन पोर्शन दैट इज a इंटरसेक्शन b. पुट कर देते हैं वैल्यूज. 17 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 15. तो वैल्यू आ गई n of a इंटरसेक्शन b की, सॉरी a माइनस b की, दैट इज 15. सिमिलरली वी कैन फाइंड n of b माइनस a. क्या आएगी वैल्यू? n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. पुट कर देते हैं वैल्यूज. n of b is 23 माइनस n of a इंटरसेक्शन b is 2. सो वैल्यू इज 21, राइट. तीनों की वैल्यू आ गई तो हम कंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा, अगर सपोज n of b हमने कैलकुलेट नहीं किया होता यहाँ पे, तब कैसे फाइंड करेंगे? तो तब हम क्या करेंगे कि n of a यूनियन b माइनस n of a दैट गिव अस n of b माइनस a. कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं n of a यूनियन b मतलब कि इस पर्टिकुलर रीजन की वैल्यू, और इसमें से अगर n of a हटा दें तो हमारे पास ये पोर्शन बचेगा, दैट इज द कॉमन, दैट इज द पोर्शन ऑफ b दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन a, राइट. तो इस तरीके से हम निकालते हैं n of a माइनस b, राइट. n of b minus a, right. Now we have all the values, so let us conclude. ये उस केस में जब n of b हमने नहीं निकाला होता, राइट. ये हटा देते हैं और आंसर कंक्लूड कर देते हैं. Therefore n of b is 23, n of a minus b is 15 and n of b minus a is 21, right. So this is our final answer. This is our final solution. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.